वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 जून 2020 और 19 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे कब मनाया गया है? तो अभी 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे? तो टिकाऊ गैस्ट्रोनोमी की भूमिका पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 18 जून को ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे मनाया जाता है। अब ये वर्ड माइंड में क्लिक करा गया होगा, गैस्ट्रोनोमी ये क्या होता है? तो ये एक पाक कला होती है। क्या होती है? पाक कला, यानी कि कुकिंग की आर्ट होती है गैस्ट्रोनोमी। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे अभी 18 जून को मनाया गया है। अब ये फिर से इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जून में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए आयोग की घोषणा की है? तो नस्ली और असमानता के जो मामले होते हैं उनसे निपटने के लिए एक आयोग की घोषणा की है यूके ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूके यानी कि ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को ही यूके कहते हैं। अच्छा, मैप में देखिए, ये है यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। तो यूके में अभी नस्ली और असमानता मामलों, यानी कि जो रेसिज्म के मामले होते हैं उनसे निपटने के लिए एक आयोग की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो अभी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का जो कृषि उत्पादन विभाग था उसका नाम बदल के अब कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो पहले मैप में देखिए, ये है जम्मू कश्मीर। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, लेकिन अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो एक तो सलीम अली नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। ये तो मैंने कल के क्विज में आपसे पूछा था, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। और एक डॉक्टर सलीम अली पश्चिम बिहार भी है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्विज में पूछा था। डॉक्टर सलीम अली पश्चिम बिहार कहां पे है? वो गोवा में है। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको कल के क्विज में पूछे थे। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डच्चिगाम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी है। अच्छा, एक हेमिस नेशनल पार्क और हुआ करता था, वो पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख में पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो जो हेमिस नेशनल पार्क है वो अब लद्दाख में पड़ता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में ही डल झील है और बुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में किसका उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है? तो अभी महाराष्ट्र में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा नीरा और ताड़गुड़ इन दोनों के उत्पादन की परियोजना शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब ये क्या होता है नीरा और ताड़गुड़? तो आपने गांव में जो ताड़ के पेड़ देखे होंगे उसी से नीरा निकलता है और उसी से ये ताड़गुड़ बनता है। तो इन दोनों के उत्पादन की परियोजना शुरू की है खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग महाराष्ट्र ने। अब ये की क्यों है? इसलिए की गई है कि लोगों को इसके थ्रू कुछ रोजगार मिल सके। अब महाराष्ट्र में की गई, तो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके अभी नए चीफ जस्टिस बने थे दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नबेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च हुई थी,
शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। और महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना शुरू किया गया है। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है? तो अभी यूएनसीटीएडी की 2019 की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एफडीआई अमेरिका में आया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अमेरिका पहले नंबर पे है, तो अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? अपना देश भारत है 9th नंबर पे। और भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया है। कहां से? सिंगापुर से। अब एफडीआई ये कई जगह आपने लिखा देखा होगा, इसका मतलब क्या होता है? तो एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनियां भारत में आके इन्वेस्ट करती हैं और फिर भारत में अपना बिजनेस करती हैं और यहां से मुनाफा कमा के ले जाती हैं। तो जो पैसा वो शुरू में इन्वेस्ट करती हैं उसी को हम एफडीआई कहते हैं, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एक ही टर्म है यूएनसीटीएडी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। अच्छा, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। और यूएनसीटीएडी के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? मुकेशा कितुई। कौन है? मुकेशा कितुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटीआई के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने, गुजरात में जितने आईटीआई के इंस्टीट्यूट हैं वहां पे डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च करती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गुजरात में लॉन्च की गई, तो गुजरात पूरे भारत में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। अच्छा, गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास अब टेजर गन है। और टेजर गन क्या होती है? इन गन से शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इनमें बुलेट नहीं पड़ती, इन गन से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो टेजर गन वाली पहली पुलिस बनी है गुजरात पुलिस। और गुजरात में ये भी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। इसमें क्या है, जब बरसात आती है उससे पहले नदी नाले और जो बांध हैं उनकी सफाई की जाती है और मनरेगा के मजदूरों के द्वारा इसकी सफाई की जाती है। तो ये है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। और गुजरात में अभी उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू हुई थी। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में ही है गिरी नेशनल पार्क और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक लायंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? तो अभी एचडीएफसी एर्गो ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगर आपके पास ड्रोन कैमरा है या ड्रोन है तो उसका अब आप बीमा करा सकते हो एचडीएफसी एर्गो के थ्रू। तो देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है एचडीएफसी एर्गो ने। अब एचडीएफसी एर्गो, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? रितेश कुमार। कौन है? रितेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? रोका छेका तकनीक। तो इसके थ्रू क्या किया जाएगा? जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कृषि विधियां हैं उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके और लोग आत्मनिर्भर बन सकें। तो इसके थ्रू छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक कृषि विधियां हैं उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में ही सीजी हाट, या इसे आप से घाट भी कह सकते हो, तो सीजी हाट ऐप लॉन्च हुआ था। छत्तीसगढ़ में ही पढ़ई त्वार द्वार ऐप भी लॉन्च हुआ था। और छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। तो इतने करंट अफेयर्स अभी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। अच्छा, मैप में भी देखिए, यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। एक रायपुर है और एक और शहर है नया रायपुर। नया रायपुर का नाम बदल के अब अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो बहरीन इस बार चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बहरीन इनकी मेजबानी करेगा, तो मैप में देखिए ये है बहरीन। बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। बहरीन की करेंसी क्या है? बहरीन दिनार। और बहरीन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। कौन है? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई है? तो अभी भारत और चीन इन दोनों के बीच बॉर्डर पर बहुत ज्यादा तनाव है। तो अभी गलवान की घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो गलवान की घाटी है ये कहां पे है? तो गलवान की घाटी है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? तो अभी केंद्र सरकार ने बिहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। बिहार में एक जिला है खगड़िया, यहां से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा? वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो अभी बिहार से इसकी शुरुआत की गई है। वैसे 6 राज्यों में इसका आयोजन किया जाएगा। अब वो 6 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो इन 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो बीसीसीआई के अभी तक लोकपाल थे जस्टिस डीके जैन, इनका कार्यकाल अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है जस्टिस डीके जैन। अब ये अगले 1 साल तक और बीसीसीआई के लोकपाल बने रहेंगे। अब बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने मास्क, हैंड सैनिटाइजर और हाथ धोने की हैबिट के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए 18 जून को ये मास्क दिवस के रूप में मनाया है। अच्छा, कर्नाटक ने मनाया है। तो कर्नाटक में अभी एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, गेट सेट गो। और कर्नाटक में जो छोटे बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कर्नाटक में ही ऐप मित्रा ऐप और एक हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया गया। कर्नाटक में ही कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुई है। और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक ने किया है। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो झारखंड की कैपिटल रांची में दिव्यांग जनों के लिए एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? समग्र क्षेत्रीय केंद्र। तो इसमें क्या होगा? जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए अवसर दिए जाएंगे। तो ये है समग्र क्षेत्रीय केंद्र। इसका उद्घाटन अभी रांची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी आईएमडी ने एक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया और इस सूचकांक में सिंगापुर टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर रहा है, डेनमार्क सेकंड नंबर पर रहा है और स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पर रहा है। तो ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। और ये 63 देशों का एक इंडेक्स है जिसमें अपना इंडिया 43वें नंबर पर रहा है। तो टॉप 3 आपको याद रखनी है और इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है। अच्छा, टॉप पर सिंगापुर है तो मैप में देख लीजिए, ये है सिंगापुर।
सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो अभी देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए निदेशक बन गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रज पर्व अथवा राजा पर्वा कहां मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब पे आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।